तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध हो। यह बात शायद किसी ने तुम्हें सीधे नहीं कही, लेकिन दुनिया इसे हर दिन महसूस करती है। तुम लोगों के सामने जाते हो और बिना बोले ही बहुत कुछ दे देते हो। अपनी मुस्कान, अपनी सहमति, अपना समय, अपनी ऊर्जा। तुम ऐसे हालात में भी सिर हिला देते हो जहां भीतर से तुम सहमत नहीं होते। तुम चुप्पी से असहज हो जाते हो, इसलिए उसे शब्दों से भरने लगते हो। और यह सब इतना स्वाभाविक हो गया है कि तुम्हें लगता है तुम बस अच्छे इंसान हो। लेकिन लोग इसे अच्छेपन के रूप में नहीं देखते, वे इसे संकेत की तरह लेते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी मुस्कुरा देता है, बहुत जल्दी हामी भर देता है, बहुत जल्दी खुद को समझाने लगता है, तो सामने वाले के भीतर एक बात साफ हो जाती है, इस इंसान को मेरी स्वीकृति चाहिए। और जिस पल यह बात स्पष्ट हो जाती है, उसी पल सम्मान का स्तर गिरने लगता है। यह कोई साजिश नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है। लोग ताकत को सूंघते हैं जैसे वे कमजोरी को सूंघ लेते हैं। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और तुम्हारा शरीर बोलने लगता है। तुम्हारी आंखें बार बार सामने वाले का चेहरा पढ़ती हैं। तुम्हारा हाव भाव यह पूछता है कि मैं ठीक कर रहा हूं ना। और शायद तुमने कभी नोटिस भी नहीं किया, लेकिन लोग इस भाषा को समझ लेते हैं। वे तुम्हें एक दायरे में रख देते हैं, सुरक्षित, अनुमान लगाने लायक। ऐसा इंसान जो टकराव नहीं करेगा, और जो टकराव नहीं करता, जो अपनी जगह पर नहीं टिकता, उसे धीरे धीरे हल्का मान लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वे कुछ खास नहीं करते। वे न ज्यादा बोलते हैं, न ज्यादा समझाते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। कमरे में आते ही लोग सीधा बैठ जाते हैं, बातचीत की गति बदल जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे डराते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि वे खुद को साबित नहीं कर रहे होते। उनकी आवाज में जल्दी नहीं होती, उनके चेहरे पर बेवजह की मुस्कान नहीं होती। वे चुप रह सकते हैं बिना असहज हुए, और यही चुप्पी उनकी मौजूदगी को भारी बना देती है। वे ध्यान नहीं मांगते, इसलिए ध्यान उनके पास आता है। आज यह बात समझना जरूरी है कि सम्मान बोलने से नहीं बनता, वह उस ऊर्जा से बनता है जो तुम बिना बोले छोड़ते हो। अगर तुम हर सवाल का तुरंत जवाब देने लगते हो, हर स्थिति में खुद को सही ठहराने लगते हो, तो तुम अनजाने में यह बता रहे हो कि तुम्हारी जगह अभी तय नहीं है। अक्सर समस्या यह नहीं होती कि तुम कमजोर हो, समस्या यह होती है कि तुम अपनी ताकत को संभाल कर नहीं रखते। तुम उसे हर जगह बांट देते हो, हर इंसान को, हर बातचीत में। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा रहना सबसे जरूरी है, कि अगर हम विनम्र होंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, कि अगर हम टकराव से बचेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिंदगी में एक मोड़ पर आकर यह समझ आता है कि पसंद किया जाना और गंभीरता से लिया जाना दो अलग बातें हैं। सभ्य होना एक चुनाव है, अच्छा बने रहना अक्सर मजबूरी बन जाता है। सभ्य इंसान शांत रहता है, लेकिन अपनी सीमा जानता है। अच्छा इंसान हर हाल में खुद को पीछे खींच लेता है, बस इसलिए कि माहौल खराब न हो। और यही फर्क लोगों को दिखता है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, हर समय सहमत रहता है, वह अनुमान लगाने लायक बन जाता है। और जैसे ही लोग तुम्हें पढ़ना सीख जाते हैं, तुम्हारा असर कम होने लगता है। जरा खुद पर ध्यान दो। दिन में कितनी बार तुम ऐसे मजाक पर हंसते हो जो तुम्हें भीतर से मजेदार नहीं लगता? कितनी बार तुम बिना वजह मुस्कुरा देते हो, बस इसलिए कि सामने वाला असहज न हो जाए? यह विनम्रता नहीं है, यह संकेत है, संकेत कि तुम खतरा नहीं हो। लेकिन सम्मान वहां नहीं बनता जहां तुम पहले ही खुद को छोटा कर दो। जब तुम हर चुप्पी को भरने की जल्दी नहीं करते, जब तुम सवाल सुनकर तुरंत बोलना जरूरी नहीं समझते, तो शुरुआत में लोग असहज हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि सब ठीक है या नहीं। वे सोचते हैं कि तुम बदल गए हो। असल में वे यह महसूस कर रहे होते हैं कि अब वे तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे। और यही वह पल होता है जहां संतुलन बदलता है। चुप्पी खाली नहीं होती,
चुप्पी जगह बनाती है। जब तुम धीरे बोलते हो, लोग अपने आप सुनने लगते हैं। तेज बोलना अक्सर घबराहट से आता है। धीरे बोलना यह दिखाता है कि तुम्हें सुने जाने का भरोसा है। अगर कोई तुम्हारी बात काट देता है तो आवाज ऊंची करना जरूरी नहीं होता, बस रुक जाना काफी होता है। वह रुकावट, वह ठहराव सामने वाले को उसकी जगह दिखा देता है। तुम लड़ते नहीं, लेकिन तुम हटते भी नहीं। यह सब किसी को डराने के लिए नहीं है, यह किसी खेल का हिस्सा नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि तुम अपनी जगह खुद तय करते हो, और जब तुम ऐसा करना सीख लेते हो तो लोग बिना बताए तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। जब तुम थोड़ा कम बोलना शुरू करते हो तो सबसे पहले भीतर एक बेचैनी उठती है। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो, जैसे तुम खुद को रोक रहे हो। पहले जहां हर बात बाहर आ जाती थी, अब वहां रुकावट आने लगती है, और यह रुकावट शुरू में भारी लगती है। मन कहता है कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया, अगर मैंने सफाई नहीं दी, तो लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। यही डर ज्यादातर लोगों को फिर से पुराने पैटर्न में लौटा देता है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे मानना जरूरी है। जो इंसान हर समय खुद को समझाता रहता है, वह अनजाने में यह मान लेता है कि सामने वाले को उसे जज करने का अधिकार है। और जैसे ही तुम यह अधिकार दे देते हो, तुम्हारी स्थिति नीचे चली जाती है। स्थिर इंसान को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही उसका जवाब बन जाती है। इसी वजह से शिकायत एक खतरनाक आदत बन जाती है। शुरुआत में लगता है कि दिल हल्का हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे शिकायत तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हें सुनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर बार अपनी परेशानी लेकर आता है, उसके साथ कोई मजबूती नहीं जोड़ पाता। लोग ताकत की तरफ खींचते हैं, भले ही वे इसे स्वीकार न करें। शिकायत यह संकेत देती है कि हालात तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, और जब यह संकेत बार बार जाता है तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होता या तुम संघर्ष नहीं करते। इसका मतलब बस इतना है कि हर संघर्ष को सार्वजनिक बनाना जरूरी नहीं होता। गुस्से के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बहुत लोग मानते हैं कि गुस्सा दिखाने से सामने वाला दब जाता है, लेकिन सच यह है कि जो इंसान अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता, वह अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है। जब तुम सार्वजनिक रूप से भड़कते हो तो तुम दुनिया को यह बता देते हो कि तुम्हें कहां छुआ जाए तो तुम बिखर जाओगे, और लोग इस जानकारी को याद रखते हैं। इसके उलट जो इंसान शांत रह पाता है, वही असल में स्थिति को अपने हाथ में रखता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, तो सामने वाला असहज हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब क्या होगा, और यह असहजता तुम्हारी तरफ शक्ति खींच लाती है। माफी मांगने की आदत भी इसी दायरे में आती है। जब तुम हर छोटी बात पर माफी मांगने लगते हो, तो तुम यह जताने लगते हो कि तुम्हारी मौजूदगी बोझ है। माफी तब मायने रखती है जब सच में कोई गलती हुई हो, लेकिन जब माफी आदत बन जाए तो वह सम्मान को खा जाती है। शांत तरीके से अपनी बात कहना, बिना झुके, बिना चिड़चिड़े हुए, यही संतुलन है। धीरे धीरे एक और बात साफ होने लगती है। हर समय उपलब्ध रहना तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं बनाता, उल्टा यह तुम्हारी कीमत कम कर देता है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत कम हो जाती है। जब तुम हर कॉल उठा लेते हो, हर संदेश का तुरंत जवाब दे देते हो, तो तुम यह बता देते हो कि तुम्हारा समय सस्ता है। जब तुम अपने समय को चुनकर देना शुरू करते हो, तो लोग भी उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। तुम हर जगह नहीं होते, लेकिन जहां होते हो वहां पूरे होते हो, और यही पूरा होना तुम्हारी मौजूदगी को वजन देता है। इस चरण पर आकर तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर बातचीत में जीतना जरूरी नहीं, हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि यह बताता है कि तुम अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, यह जानते हो। लोग शुरुआत में इसे बदलाव समझते हैं,
वे कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होते हैं, क्योंकि पहले तुम खुद को साबित करने में लगे रहते थे, अब तुम बस अपनी जगह पर खड़े रहते हो। यहीं से असली फर्क दिखने लगता है। लोग तुम्हें कम आजमाने लगते हैं, कम उकसाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब यह साफ नहीं होता कि तुम किस बात पर हिलोगे और किस पर नहीं। यह अनिश्चितता डर नहीं, सम्मान पैदा करती है। तुम अब ज्यादा शांत होते हो लेकिन कमजोर नहीं, कम बोलते हो लेकिन खोए हुए नहीं, और यही संतुलन धीरे धीरे तुम्हें उस स्थिति में ले जाता है जहां तुम्हारी मौजूदगी खुद एक बयान बन जाती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि वह बहुत ज्यादा देख रहा है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। हर बातचीत के बाद वह भीतर ही भीतर हिसाब लगाने लगता है, मेरी बात ठीक लगी या नहीं, मेरी प्रतिक्रिया सही थी या नहीं, सामने वाला खुश हुआ या नहीं। यह आदत धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान अपने फैसले भी इसी डर के साथ लेने लगता है। वह वही बोलता है जो सुरक्षित लगे, वही करता है जिससे टकराव न हो, और इसी प्रक्रिया में वह खुद को थोड़ा थोड़ा कम करता चला जाता है। स्वीकृति की यह चाह बाहर से बहुत साधारण लगती है, लेकिन भीतर से यह इंसान को बांध लेती है। जब तुम्हारा आत्ममूल्य लोगों की प्रतिक्रिया पर टिक जाता है, तब तुम आजाद नहीं रहते। कोई तारीफ करे तो तुम हल्के हो जाते हो, कोई नजरअंदाज करे तो भीतर कुछ टूटने लगता है। और जो व्यक्ति इस उतार चढ़ाव पर जी रहा हो, उसे गंभीरता से लेना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग हर समय अपनी बात मनवाने या अपनी छवि सुधारने में लगे रहते हैं, वे अक्सर थक जाते हैं। वे हर जगह अपनी सफाई देते हैं, हर आलोचना का जवाब देते हैं, हर सवाल को जरूरी समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और हर राय तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती। इसी क्रम में एक और आदत चुपचाप नुकसान करती है, दूसरों की बातें करना। जब बातचीत में विषय खत्म होने लगता है तो लोग अक्सर किसी तीसरे का नाम ले आते हैं, उसकी कमजोरियां, उसके फैसले, उसकी गलतियां। उस पल लगता है कि बातचीत चल रही है, जुड़ाव बन रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर यह तुम्हारी छवि को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में ज्यादा बोलता है, वह यह दिखा देता है कि उसके पास अपने बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लोग यह भी महसूस करते हैं कि जो आज तुम्हारे सामने किसी और की बात कर रहा है, वह कल तुम्हारी बात भी करेगा। इसलिए वे सुनते तो हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। जो लोग सच में स्थिर होते हैं, वे सुनना जानते हैं लेकिन बोलते कम हैं। वे जानकारी जमा करते हैं, उसे बांटने की जल्दी नहीं करते, और यही चुप्पी उन्हें अलग बनाती है। एक और चीज जो लोग अक्सर करते हैं, वह है अपनी सोच और अपने उसूलों को हर जगह समझाने की कोशिश। उन्हें लगता है कि अगर लोग उनकी विचारधारा समझ लेंगे तो वे उनका सम्मान करेंगे। लेकिन सम्मान भाषणों से नहीं बनता। सम्मान उस निरंतरता से बनता है जो तुम्हारे व्यवहार में दिखती है। जब तुम बार बार अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हो तो तुम खुद को जांच के दायरे में ले आते हो। लोग यह देखने लगते हैं कि तुम अपने ही शब्दों पर कितना टिक पाते हो, और इंसान है वह कभी न कभी चूकता ही है। उस एक चूक के बाद लोग पूरी बात को खारिज कर देते हैं। इसलिए जो लोग सच में मजबूत होते हैं, वे अपने उसूलों का शोर नहीं मचाते, वे उन्हें जीते हैं। जब लोग पूछते हैं तभी वे बोलते हैं, और तब भी कम। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि हर भावनात्मक बात को बाहर रखना जरूरी नहीं होता। आजकल यह कहा जाता है कि खुलकर बोलना बहादुरी है, लेकिन हर जगह खुलना समझदारी नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सही समय और सही लोगों के साथ ही रखा जाना चाहिए। जो इंसान हर जगह अपने घाव दिखाता है, वह सहानुभूति तो पा सकता है लेकिन भरोसा नहीं। जब तुम अपनी कमजोरियों को संभाल कर रखते हो तो लोग तुम्हें हल्का नहीं समझते। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है,
और यही अज्ञान तुम्हारी रक्षा बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम झूठ बोलो या नकाब पहनो। इसका मतलब बस इतना है कि हर सच सार्वजनिक नहीं होता। इस बिंदु पर आकर तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि अब तुम्हें हर समूह का हिस्सा बनना जरूरी नहीं लगता। पहले जहां अकेलापन डराता था, अब वही तुम्हें साफ सोचने का मौका देता है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो तुम्हारी बात में वजन होता है। लोग इसे बदलाव कहते हैं। कुछ कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होते हैं, क्योंकि पहले तुम खुद को स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम खुद के साथ खड़े हो। यहीं से तुम्हारी मौजूदगी में स्थिरता आने लगती है। तुम न ज्यादा उत्साहित होते हो, न ज्यादा बिखरते हो, और यह संतुलन धीरे धीरे तुम्हें उस स्थिति में ले जाता है जहां लोग तुम्हारी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं, न कि तुम्हारी सफाई का। जैसे जैसे इंसान अपनी प्रतिक्रिया और शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखता है, वैसे वैसे एक और आदत अपने आप बदलने लगती है, खुद को दिखाने की आदत। पहले लगता था कि अगर लोग मेरी स्थिति समझ लेंगे तो वे मुझे बेहतर समझेंगे। अगर वे जान लेंगे कि मैं कहां खड़ा हूं तो वे मेरा सम्मान करेंगे। लेकिन अनुभव धीरे धीरे यह सिखाता है कि ज्यादा दिखाना अक्सर उल्टा असर करता है। लोग तुम्हें उतना नहीं समझते जितना वे तुम्हें आंकते हैं, और यह आंकना ज्यादातर संकेतों के आधार पर होता है, घोषणाओं के आधार पर नहीं। जब तुम बार बार अपनी उपलब्धियों, अपने संघर्षों या अपनी स्थिति की बातें करते हो तो तुम लोगों को तुम्हें एक सीमित फ्रेम में देखने का मौका दे देते हो। वे तुम्हें उस कहानी तक सीमित कर देते हैं जो तुमने खुद सुनाई है। पैसे, काम और हैसियत की बातें इसी दायरे में आती हैं। जब तुम अपनी आर्थिक स्थिति बहुत खुलकर बताते हो तो लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आने लगते हैं। अगर उन्हें कमी दिखती है तो वे या तो दया करते हैं या दूरी बना लेते हैं। अगर उन्हें ज्यादा दिखता है तो तुलना, ईर्ष्या और अनकहा तनाव पैदा होता है। दोनों ही स्थितियों में संतुलन टूट जाता है। इसलिए समझदार इंसान अपनी स्थिति को शब्दों से नहीं, व्यवहार से जाहिर होने देता है। दिखावा केवल चीजों का नहीं होता, सोच का भी होता है। कुछ लोग हर बातचीत में यह जताना चाहते हैं कि वे कितने आगे सोचते हैं, कितने अलग हैं, कितने समझदार हैं। लेकिन जो सच में समझदार होता है उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपनी जगह पर टिकता है और उसकी स्थिरता अपने आप बोलने लगती है। तुलना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हो तो तुम अपनी दिशा से भटक जाते हो। कोई आगे दिखता है तो भीतर बेचैनी उठती है, कोई पीछे दिखता है तो झूठी तसल्ली मिलती है। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा ध्यान अपने काम से हट जाता है। जो इंसान अपनी गति पर भरोसा करता है वह दूसरों की दौड़ से परेशान नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर कहानी सुनाना जरूरी नहीं, हर संघर्ष साझा करना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनका काम तुम्हें बदलना होता है, दूसरों को बताना नहीं। जब तुम अपने संघर्ष को पहचान नहीं, प्रक्रिया बनने देते हो, तब लोग तुम्हें तुम्हारी क्षमता से जोड़ते हैं, तुम्हारी तकलीफ से नहीं। इस बिंदु पर आकर सार्वजनिक छवि का सवाल अपने आप सुलझने लगता है। अब तुम हर जगह एक जैसा दिखने की कोशिश नहीं करते। तुम यह भी नहीं सोचते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम बस यह देखते हो कि तुम्हारा व्यवहार सधा हुआ है या नहीं, और यही सधापन धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाता है। लोग अब तुमसे कम सवाल पूछते हैं, कम टटोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर चीज तक उनकी पहुंच नहीं है, और यह सीमा उन्हें असहज नहीं, सावधान बनाती है। वे जानते हैं कि तुम हर जगह खुली किताब नहीं हो। इस चरण में पहुंचकर एक और बदलाव आता है। तुम हर अवसर को पकड़ने की जल्दी में नहीं रहते, हर बातचीत को जरूरी नहीं मानते। कुछ चीजों को छोड़ देना अब तुम्हें नुकसान नहीं लगता। पहले जहां हर दरवाजे पर दस्तक थी, अब वहां चयन है, और यह चयन तुम्हें घमंडी नहीं, स्पष्ट बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी में एक ठहराव आ जाता है।
तुम न ज्यादा उतावले दिखते हो न ज्यादा उदासीन, बस स्थिर। और यही स्थिरता लोगों को यह महसूस कराती है कि तुम खुद को लेकर स्पष्ट हो। यहीं पर लोग तुम्हें अलग तरह से देखना शुरू करते हैं, बिना बताए, बिना सवाल किए, क्योंकि अब तुम खुद को साबित नहीं कर रहे होते। तुम बस अपनी जगह पर खड़े होते हो। जब इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है तो सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, व्यवहार में दिखता है। अब वह हर स्थिति में खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता। पहले जहां हर प्रतिक्रिया जरूरी लगती थी, अब वहां चयन होता है। वह तय करता है कि किस बात पर बोलना है और किस बात को जाने देना है, और यही तय करना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस दौर में लोग अक्सर कहते हैं कि तुम बदल गए हो, कि पहले तुम ज्यादा खुले थे, ज्यादा घुले मिले रहते थे। और यह बात कुछ हद तक सही भी होती है। फर्क बस इतना होता है कि पहले तुम खुद को हर जगह बांट देते थे, अब तुम खुद को संभाल कर रखते हो। पहले तुम हर किसी के साथ बराबर खड़े होने की कोशिश करते थे, अब तुम अपनी जगह खुद तय करते हो। यह बदलाव शुरुआत में अजीब लगता है। कुछ रिश्ते ढीले पड़ने लगते हैं, कुछ लोग कम मिलने लगते हैं, लेकिन यह नुकसान नहीं होता, यह छंटनी होती है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता से जुड़े थे, वे अपने आप दूर हो जाते हैं, और जो लोग तुम्हारी स्थिरता को समझते हैं, वे ठहर जाते हैं। अब तुम्हें हर बातचीत में जीतने की जरूरत नहीं लगती, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। कभी कभी किसी बात को अनसुना कर देना भी तुम्हें हल्का नहीं करता, उल्टा ये दिखाता है कि तुम अपनी ऊर्जा की कीमत जानते हो। तुम अब प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से चलते हो। धीरे धीरे लोग यह भी महसूस करने लगते हैं कि तुम्हें उकसाना आसान नहीं है। न तारीफ तुम्हें ज्यादा बदलती है, न आलोचना तुम्हें हिलाती है। तुम्हारी प्रतिक्रिया अनुमान से बाहर हो जाती है, और यही बात लोगों को सावधान बना देती है। वे अब तुम्हारे सामने हल्के में बात नहीं करते। इस स्थिति में पहुंचकर तुम्हारा चलना, बैठना, बोलना सब सरल हो जाता है। कोई बनावट नहीं रहती। तुम न ज्यादा कठोर होते हो न ज्यादा नरम, बस सधे हुए। और यह सधापन लोगों को यह महसूस कराता है कि तुम खुद के साथ ठीक हो। अब तुम हर जगह अपनी कहानी नहीं सुनाते, हर किसी को अपने फैसलों की वजह नहीं बताते। अगर तुम्हें कहीं से उठकर जाना है तो तुम बस जाते हो। अगर तुम्हें किसी बात से सहमत नहीं होना है तो तुम शांति से मना कर देते हो, बिना सफाई, बिना अपराधबोध। इसका मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे या दूर हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारी सीमाएं साफ हैं, और जहां सीमाएं साफ होती हैं वहां उलझन कम होती है। लोग जानते हैं कि वे कहां तक आ सकते हैं। यहीं से तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग तरह का वजन आ जाता है। लोग तुम्हें देखकर अनुमान नहीं लगाते, बल्कि रुकते हैं। वे सुनने से पहले सोचते हैं, क्योंकि अब तुम वह इंसान नहीं रहे जो हर पल उपलब्ध रहता था। तुम वह इंसान बन गए हो जिसकी मौजूदगी सीमित है लेकिन अर्थपूर्ण है। अंत में बात बहुत सीधी है। सम्मान मांगने से नहीं आता, वह उस इंसान के आसपास बनता है जो खुद को हर जगह खर्च नहीं करता, जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है बिना शोर मचाए, जो अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी प्रतिक्रिया तीनों को चुनकर देता है। जब तुम ऐसा करना सीख लेते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल देती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी टकराव के। यही वह बिंदु है जहां तुम्हें समझ में आता है कि ताकत दिखाने की चीज नहीं होती, वह संभालने की चीज होती है। और जो इंसान इसे संभालना सीख लेता है, उसे हल्के में लेना नामुमकिन हो जाता है।